सर इसमें ऐसा नहीं अपना में लिखा फिर हम 23 के स्क्वायर की बात करें तो होगा 529। 24 के स्क्वायर की बात करेंगे तो ये होगा 576। 25 के स्क्वायर की अगर हम बात करें 600। फिर 26 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 676। फिर हम 27 के स्क्वायर की बात करें तो 729। 28 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 784 होगा। 29 के स्क्वायर की बात करें 841 होगा। 30 के स्क्वायर की बात करें तो 900 और 31 के स्क्वायर की बात करें तो 961 और 32 का स्क्वायर करें तो 1024। तो ये स्क्वायर रूट हमें 32 तक तो कम से कम याद होना चाहिए। इससे हमारी कैलकुलेशन में मजबूती मिलती है, कैलकुलेशन फास्ट होती है और कोई नई खास बात नहीं। दूसरी बात, कुछ ऐसे नंबर हैं जो कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी होते हैं। Some number perfect square, some number perfect square as well as perfect cube. एग्जाम्पल एक है, एक की पावर 6 करो आप, क्या होगा 1। अब 1 की पावर 6 करने पर आप इसे 1 की पावर 1 ये भी लिख सकते हैं और इसको 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तब भी 1 आएगा, है ना। अभी आपको ये बात समझ में ऐसे नहीं आएगी तो मैं समझाता हूँ। दूसरी बात, 2 की पावर 6 लो तो 2 की पावर 6 होता है क्या 64। 64 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक स्क्वायर में एक क्यूब में। स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, एक तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है और एक लिखेंगे 4 का क्यूब, तब भी 64 होता है। 64 एक ऐसा नंबर है, 64 एक ऐसा नंबर है जो 8 का तो स्क्वायर है और 4 का क्या है क्यूब, यानी कि 64 ऐसा नंबर है जो एक क्यूब, परफेक्ट क्यूब के साथ साथ एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। फिर एक और नंबर ऐसा है, जैसे मैं 3 की पावर 6 बोलूं जिसका मान होता है 729 और 729 ये आपका 9 का क्यूब होगा और 27 का स्क्वायर होगा। तो 729 भी ऐसा नंबर है जो 9 का क्यूब के साथ साथ आपका 27 का स्क्वायर होता है। पूरे नंबर के इतिहास में 3 ही ऐसे नंबर हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। कौन कौन सा, एक 1, एक 64 और एक 729। पूरे नंबर के इतिहास में ये 3 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ अपना रोल अदा करते हैं परफेक्ट क्यूब में। समझ गए, ये 3 ही ऐसे नंबर हैं। चलिए आगे की बात कहता हूं। अगर मैं बात करूं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो परफेक्ट स्क्वायर होता है n की पावर 2। अगर मैं परफेक्ट क्यूब की बात करूं तो वो होता है n की पावर क्यूब, है ना। अब मैं कुछ कंडीशंस लिखाता हूं जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं 1 का स्क्वायर करूं, है ना, 1 का स्क्वायर तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट बात करना बस। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 1।
लास्ट का डिजिट 1 है ना। 2 के स्क्वायर की बात करें तो 4, सिर्फ हमें लास्ट के डिजिट की बात करनी है। 3 के स्क्वायर की बात करें तो 9, 4 के स्क्वायर की बात करें तो 6 आएगा लास्ट का डिजिट, है ना। 5 के स्क्वायर की बात करें तो 5। अब इससे आगे और समझते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करिए 6, और 7 का स्क्वायर 49, 49 का लास्ट का डिजिट 9। 8 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या आएगा 4। 9 के स्क्वायर की बात करें तो 1, और 0 का स्क्वायर की बात करें तो 0। अब आप गौर कर रहे हो कि ऐसे यूनिट डिजिट, ऐसे यूनिट डिजिट के स्क्वायर हैं जो दो बार आ रहे हैं। जैसे यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे 1 किस किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 के स्क्वायर में और एक आ रहा है 9 के में। जैसे ही 4 का आ रहा है, एक लास्ट के डिजिट 2 के स्क्वायर पर और 8 के स्क्वायर पर, तो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 इज अ यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर। कौन कौन सा, 2 एंड 8। क्यों बोल सकते हैं कि नहीं? स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9, 1 और 9 का स्क्वायर, 1 और 9 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 हैव यूनिट डिजिट। क्या आ रहा है इसका यूनिट डिजिट बताओ? यूनिट डिजिट आ रहा है क्या, 1। 1 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आ रहा है। अब मैं बात करता हूं 2 के बारे में। जैसे स्क्वायर ऑफ 2 एंड 2 और कौन सा है, 2 का 4 है और 1 8 का। 2 एंड 8 हैव यूनिट डिजिट, क्या आएगा 4। तो 4 किस किस का परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट हो सकता है, 2 या फिर 8 का, है ना। ऐसे 3 का देखो 9 ये ना, और एक किसका है 7 का। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि स्क्वायर ऑफ 3 एंड 7 हैव यूनिट डिजिट कितना, 9। फिर 4 का आ जाओ, 4 एक तो 4 का यूनिट डिजिट 6 आता है और एक 6 का। तो स्क्वायर ऑफ 4 एंड 6 हैव यूनिट डिजिट क्या, 6 देगा। 5 का 5 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा। तो मैं यहाँ क्या, कौन बोल रहा है, शांत हो जाओ। जैसे मैं मान के चलिए, मैं कोई एक नंबर है ना, उस नंबर का लास्ट का डिजिट 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायर रूट किस किस का हो सकता है भाई, जिसका लास्ट का डिजिट क्या हो, 4 किसका आ रहा है, एक तो 2 का और 8 का। तो जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसका लास्ट का डिजिट या तो हमारा 2 होगा, 2 दूनी 4, है ना, या फिर 8 8 64 यानी कि 8 होगा। तो जिसका भी ये स्क्वायर रूट होने जा रहा है उसका लास्ट का डिजिट या तो 2 होगा तभी 4 आ सकता है, और या फिर 8 का स्क्वायर करने पर 8 8 64 यानी कि तब लास्ट में 4 आ सकता है। समझ गए ये बात? ठीक है, ये बात समझने वाली है, अभी देखना तो मजा आएगा इन चीजों को पढ़ के। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिखा 9801, ये किसका स्क्वायर रूट है ना। तो लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 1। क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, कि ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसका लास्ट का डिजिट या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे भी लास्ट का डिजिट 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करने पर भी 1 आएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर है या नहीं? मैंने अब तक आपको कुछ बेसिक चीजें ये बताई कि सब लोगों को 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 3 नंबर ऐसे हैं इतिहास में जो एक क्यूब का रोल भी अदा करते हैं और एक स्क्वायर का भी। कौन कौन सा, एक तो 1 है और एक 64 है और एक 738, जो किसी के स्क्वायर और क्यूब दोनों ही
होते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यू के बारे में बताया कि ये कैसे क्या होती हैं, ये तो नॉर्मल बातें हैं। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी कि यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, वर्गमूल के यूनिट अंक इकाई अंक क्या होते हैं। जैसे 1 और 9 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, 2 और 8 का यूनिट डिजिट दोनों का क्या होता है सेम, कितना 4। 3 और 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है 9, और 4 और 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है 6। इतनी बात क्लियर। अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति इसमें ये बता सकता है कि कौन से यूनिट डिजिट नहीं हो सकते परफेक्ट पूर्ण वर्ग करने पर। क्या आपको किसी का पूर्ण वर्ग करने पर लास्ट का डिजिट 2 दिखाई दे रहा है? लास्ट का डिजिट बताओ। क्या 3 दिखाई दे रहा है? क्या 7 दिखाई दे रहा है? क्या आपको 8 दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा नंबर उठा के देख लीजिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका लास्ट का डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। क्यों? कोई भी नंबर उठा के देखो, जैसे 12 का स्क्वायर करो, लास्ट में क्या आ रहा है 4। क्या कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा? तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए कभी भी उसके लास्ट का डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आर यू गेट इट माय पॉइंट? नोट करो। अब मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। QR कोड से कर दूंगा। यहाँ से